Assalamu alaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture and our today's lecture is the 9th lecture of level 1. आज level 1 का हमारा 9th lecture है. Right. So the 9th lecture is all about a structure. आज हम एक structure के बारे में सीखेंगे और ये स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं किस लिए, जब हम इंग्लिश में बताते हैं किसी चीज़ से अगर हमें खौफ महसूस होता हो, डर महसूस होता हो, घबराहट महसूस होती हो, दहशत महसूस होती हो, यानी डर लगना, सिंपल सी वर्ड्स में हिंदी उर्दू या अदर लैंग्वेजेस में हम कह सकते हैं कि जैसे हमें किसी चीज़ से डर लगता है। तो जब हमें किसी भी चीज़ से डर लगता है हम उसके लिए अफ्रेड ऑफ या स्केर्ड ऑफ यूज़ करते हैं। रिमेंबर दैट, अफ्रेड ऑफ या स्केर्ड ऑफ यूज़ करते हैं। फाइन, अफ्रेड ऑफ या स्केर्ड ऑफ दोनों का मतलब सेम ही है, जब आपको किसी भी चीज़ से खौफ या डर महसूस होता हो। फाइन, अच्छा, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि यार मुझे सांप से डर लगता है या लेट्स सपोज अंधेरे से डर लगता है, तो हम कह सकते हैं दैट आई एम अफ्रेड ऑफ स्नैक्स या आई एम स्केर्ड ऑफ स्नैक्स, या हम कह सकते हैं यार आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस या आई एम स्केर्ड ऑफ डार्कनेस। इसी तरह अगर किसी चीज़ से नहीं किसी काम से डर लगता है तो इसमें फिर वर्ब आ जाएगा, जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ speaking English, yeah I'm afraid of driving a car, yeah I'm scared of swimming in the pool, yeah I'm scared of swimming in the sea, like this। खैर ये इजी हो जाएगा जब हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे तो मज़ीद इजी हो जाएगा आपके लिए यूज़ करना। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। दैट अफ्रेड ऑफ और स्केर्ड ऑफ का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट के हम बाद बी वर्ब यूज़ करते हैं, यानी आई एम या शी इज़ या ही इज़, बी वर्ब मतलब इज़ एम आर होता है, ठीक है जी। उसके बाद अफ्रेड ऑफ या स्केर्ड ऑफ दोनों में से आप कोई भी यूज़ करते हैं, जैसे शी इज़ अफ्रेड ऑफ या शी इज़ स्केर्ड ऑफ, या आई एम अफ्रेड ऑफ या आई एम स्केर्ड ऑफ। डन। उसके बाद हम एक्शन यूज़ करते हैं, वर्ब फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब फोर्थ फॉर्म तब यूज़ करेंगे आप जब आपको किसी काम से डर लगेगा, यानी किसी एक्शन से डर लगेगा, जैसे स्विमिंग, कुकिंग, ड्राइविंग, स्पीकिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग। तो जब किसी काम से डर लगेगा। वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट का मतलब यानी जिस पर काम हो रहा है, या कोई भी चीज़ भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे अगर किसी चीज़ से आपको डर लगता हो, राइट। अच्छा, मैं दोनों के साथ सेंटेंस बना दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि आप सिर्फ चीज़ के साथ भी लगा सकते हैं या एक्शन के साथ भी लगा सकते हैं। रिमेंबर दैट, अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एक्शन नहीं लगाएंगे। जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ टाइगर या आई एम स्केर्ड ऑफ टाइगर, राइट। लेकिन अगर आपको चीज़ से नहीं किसी काम से डर लगता है, जैसे कुकिंग एक काम है, या क्लाइंबिंग द ट्री, दरख्तों पर पहाड़ों पर चढ़ना, सर करना, ये भी एक काम है, या ड्राइविंग करना ये भी एक काम है, तो फिर आप उसके लिए एक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग अ कार, या आई एम स्केर्ड ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन, या आई एम स्केर्ड ऑफ स्विमिंग इन द सी, लाइक दिस, ठीक है जी। तो इस तरह से हम बनाते हैं सेंटेंसेस अफ्रेड ऑफ और स्केर्ड ऑफ के, ठीक है। जैसे आई एम स्केर्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार ऑन हाईवेज, ऑन मोटरवेज, या शी इज़ अफ्रेड ऑफ cooking in the kitchen, या she is afraid of swimming in the sea। खैर, इसके जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम नॉट लगाते हैं, यानी बी वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना पड़ेगा। वी हैव टू पुट नॉट राइट आफ्टर द बी वर्ब, यानी कि बी वर्ब इसमें क्या इज़ एम आर है। जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ है तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हो जाएगा, राइट। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्विमिंग इन द सी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग अ कार, या शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, she is not afraid of tiger, she is not afraid of darkness, like this। इसी तरह जब हम इसके इंटरोगेटिव बनाएंगे, जब हम सवालिया जुमला बनाएंगे, किसी से सवाल करेंगे कि क्या आपको डर लगता है इस चीज़ से या इस काम से, तो हम इज़ एम आर को यानी बी वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले जाएंगे, यानी बी वर्ब से सवाल स्टार्ट होगा। जैसे आर यू अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, आर यू अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, are you afraid of swimming in the sea, yeah is she afraid of cooking in the kitchen, is she afraid of swimming in the sea, like this। So I hope so that you have understood it. Now inshallah we will meet in any other lecture. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye, and hasta la vista. Thank you.